हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के कुछ क्वेश्चंस की। संख्या पद्धति का इससे पहले एक भाग में लेकर आ चुका हूं। कुछ क्वेश्चन संख्या पद्धति के रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से दो वीडियो के अंदर पूरी संख्या पद्धति जो कि एसएससी जीडी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा से आता है 2025 में तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है जीडी 2024 का। क्या क्वेश्चन है? 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? अगर इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो का, वो जाकर ज़रूर देख लें। अगर संख्या पद्धति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 99% चांस यही है कि इन दोनों वीडियो से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 5 से भाग देने पर क्या शेषफल रहने वाला है? देखिए, जब हम 31, 32 और 33 इसको 5 से भाग देंगे, जब 5 से 30 को भाग देंगे तो 5 छंग 30, शेष कितना बचेगा? +1। जब इसे भाग देंगे 5 छंग 30 प्लस का 2, जब इसे भाग देंगे 5 छंग 30 प्लस का 3, और इनकी जब आपस में गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो ये होगा 6/5। देखिए अभी भी जो ऊपर की संख्या है वो नीचे की संख्या से क्या है? बड़ी है। तो एक बार और भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे 5 एकम 5, तो कितना शेष बचेगा? 1। तो आपका जो शेषफल होगा वो कितना होगा? 1। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम आरपीएफ के लिए बैच जो है वो शुरू कर देंगे। डिटेल से बिल्कुल समझाएंगे बेसिक से कि कैसे कैसे जो है हम शेषफल को सोल्व करते हैं, और जितने भी टॉपिक हैं कोशिश करेंगे बेसिक से आपको सिखाने की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2023 में पूछा था, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो z का मान ज्ञात करें। देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार आप पढ़ें इसको। एक संख्या y को 25 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 33 बचता है। ऐसे में जब हम संख्या निकालेंगे y को, जब हम किससे भाग करेंगे? 225 से भाग करेंगे तो मारनी चलेगी कुछ बार, और जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 33 बचने वाला है। इस प्रकार हमारी संख्या जो है क्या है? वो y है। तो अगर हमको y निकालनी है तो y संख्या का मान जो होगा वो क्या होगा? देखिए ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये क्या होता है? शेषफल। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल अगर कर दें तो ये y का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि 225 में अगर मैं q की गुना करके शेषफल को जोड़ दूं तो ये संख्या क्या आ जाएगी? y आ जाएगी। तो संख्या y आ गई। उसने कहा है कि वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या बचेगा? यानी कि इस संख्या को अगर मैं 15 से विभाजित कर देता हूं तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए 15 से 225 पूरा का पूरा कट जाता है। 15 से 225 पूरा का पूरा कट जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 गुना 5 लिखा हुआ है और बटे में क्या है? 2। 2 से 2 कट गया तो ये पूरी संख्या कटी हुई मानी जाएगी। जैसे कि 2 गुना 5 क्या होता है? 10। 10 को 2 से काटेंगे तो कट जाएगा ना पूरा का पूरा 5 बार? बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर एक भी संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या कटी हुई मानी जाती है। जैसे कि 15 से 225 कट जाता है, 15 का वर्ग 225 होता है। तो यानी कि 15 से जब 225 को काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा। क्यों का मान कुछ भी हो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हमने ये देखा कि अगर दो संख्याएं गुना में हैं, एक भी कट जाती है तो पूरी संख्या कटी हुई मानी जाएगी। इसका मतलब है शेषफल यहाँ से तो कितना आएगा? 0। तो अब शेषफल जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे को शेषफल यहाँ से। तो 15 दूनी 30, तो कितना आ गया? प्लस का 3। प्लस के 3 में प्लस की 0 जोड़ेंगे तो शेषफल जो मिलेगा वो मिलेगा कितना मुझे? +3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन कैसे करना है, जब हम क्लास में बताते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे बेसिक से समझाते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट बताते हैं कि आप इसको तो छोड़ दो, ये छोड़ दो, आप फोकस करो शेषफल पर। शेषफल कितना बचा है? 33। शेषफल आपका कितना बचा है? 33।
बस इस 33 को आप किससे भाग दे दो, इस नई संख्या 15 से, तो भाग दे के जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 15 दूनी 30, कितना शेषफल बच गया +3, यही आपका आंसर होगा। आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझना चाहते हैं कि ये आया आता कैसे है, डायरेक्ट आपको रटना नहीं है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन में आसानी से डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। इसीलिए हम अपनी क्लास में जो बेसिक से पढ़ाते हैं, हम पहले बेसिक बताते हैं और फिर बताते हैं कैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। शेषफल वाले क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा गया है। ये भी कौन सा आया है, 2024 में जीडी ने पूछा है। जो क्वेश्चन जीडी ने 2024 में पूछा है, तो उम्मीद है कि वो 2025 में भी पूछ ले। हमने कोशिश की है सारे प्रीवियस ईयर हम इसमें कवर करवा दें। तो अगर 36 की पावर 29 को हम 10 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए सबसे पहले अगर 10 को मैं 36 से भाग देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं 36 को 10 से भाग देता हूँ तो 10 या 30 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 की घात कितनी बचेगा 29। देखिए एक नियम होता है कि 6 की घात कुछ भी हो, 6 की घात कुछ भी हो, शेषफल हमेशा कितना बचता है, 6 ही बचता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक भी क्या होता है, 6 ही होता है, और शेषफल भी क्या आता है, 6 ही आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2024 में पूछा था, एसएससी जीडी ने 35 की घात 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए 35 की घात 29 को अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 10 या 30, क्या बचेगा 5 की घात 29, और 5 की घात भी कुछ भी हो, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में एसएससी जीडी ने पूछा था, 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो अगर 58 की घात 29 को हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 3 की घात 29। 3 की घात कितना हो जाएगा 29। देखिए 3 का एक नियम है, 3 की घात जो है वो 4 टर्म के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है। 3 की घात जो है, 3 की घात का इकाई का अंक की अगर बात करें तो वो 4 घात के बाद क्या हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 29 को 4 से भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार चलेगा, 4 सत्ते 28, और शेष कितना बचेगा, एक क्या बचेगा, शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, एक। तो जितना शेष बचा है उसे 3 की घात के ऊपर लिख देंगे, तो 3 की घात 1 हो जाती है। तो इस तरीके से आंसर कितना आता है, 3। यही आपका क्या होगा, 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है जी। डिटेल में हम कभी बात करेंगे जरूर, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम अपनी क्लास में ऑफलाइन में तो पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन भी कभी आपको पूरा डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की और आपको क्वेश्चन समझाने की। तो चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार आप अगर को समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को रोक के दोबारा से थोड़ी सी पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित कर दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन 2023 में एसएससी जीडी ने पूछा था, क्या है 2 की पावर 305 प्लस 303, इस पूरे को अगर मैं 9 से भाग कर दूं तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम 9 से इसको भी भाग करके देखेंगे शेषफल कितना बचेगा, और 9 से इसको भी भाग करके देखेंगे शेषफल कितना बचेगा। अगर मैं 2 को ऐसे लिख लूँ, 2 की पावर 300 गुना 2 की पावर 5, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि a की पावर m गुना a की पावर n अगर ऐसे होता है तो इसका मान क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया, 2 की पावर 300 और 2 की पावर 5 है, तो दोनों 2 की पावर ही। तो अगर मैं बाद में इनको लिखना भी चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर ये टोटल कितना है 305 है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, प्लस इसको लिख दिया 303, और बटे में कितना आ गया आपका 9। ठीक है जी। अब जब मैं
इसको सोल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, और इसके इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 5 प्लस 303। देखिए एक चीज समझेंगे, अगर 9 इसके भी इस पूरे के भी बटे में है 9, और 9 इसके भी बटे में है, तो हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 को इसके बटे में और 9 को इसके बटे में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 की पावर तो कितनी है 100, और 2 की पावर कितनी है 5। 2 की पावर 5 को हम लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है, बटे 9 प्लस इसको इससे भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 3 उतार लेंगे कितना हो जाएगा 33, 9 तिया 27 तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और अगर मैं 9 से इसको भाग दूं, 9 तिया 27 तो कितना शेषफल बच जाएगा, प्लस के 5 शेष बचेगा। अगर बात करें इसकी, ये देखिए 9 से कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो जो शेषफल बचेगा यहाँ से वो कितना बचेगा -1। कितना बचेगा, 9 चलाएंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ज़्यादा, किससे 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, क्योंकि ये 9 से कितना छोटा है, 1 छोटा है। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 100, यहाँ से कितना शेषफल मिला था 5, और यहाँ से शेषफल कितना मिला है 6। -1 की पावर अगर कोई भी सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, +1 गुना 5 प्लस के 6। तो अगर हम जोड़ेंगे 5 एकम 5 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 11। लेकिन अभी भी हमारा आंसर जो है वो 11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 11, क्योंकि 11 अभी 9 से क्या है, बड़ा है। शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं होता है। तो अभी एक बार और हमें 9 से भाग देना पड़ेगा, तो 9 एकम 9, तो शेषफल कितना बचेगा प्लस के 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होने वाला है। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, तभी आप इसको डायरेक्ट कर पाते, नहीं तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की, एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 की पावर 305 प्लस 300/9 ऐसे था। मैंने 305 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 की पावर 300 और 2 की पावर 5, और 303 को रख लिया मैंने अलग। इस पूरे के बटे में भी 9 है, इसके बटे में भी 9 है, तो 9 को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। इतने हिस्से को अलग कर लिया, इतने हिस्से को अलग लिख लिया। मैंने फिर इसको क्या लिखा, 2 की पावर 3 इसकी पावर 100, क्योंकि देखिए इसकी इसकी गुना करेंगे तो फिर वापस कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा क्या वापस, बिल्कुल। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 100, इसे 2 की पावर 5, इसको लिख लिया हमने 32, इसको लिख लिया हमने 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की घात 3 को हम 8 कहते हैं, ये हो जाएगा 8 की घात 100, और ये हो जाएगा 32/9 प्लस, जब हमने 9 से इसको भाग दिया तो शेषफल कितना मिल गया 6, तो इससे तो हमें शेषफल कितना मिल गया 6, इससे निकालना बाकी है। 9 से मैंने 32 को भाग दिया तो शेषफल कितना मिल गया 5, तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस 6 ये लिख दिया मैंने इधर। अब बात आती है इसकी, देखिए जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी होती है जैसे 8/9, तो इसके दो शेषफल आ सकते हैं। एक तो आप जब 900 चलाओगे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ 9 लिखा, तो एक तरीका तो है 900, तो शेष कितना बच गया आपका +8, शेषफल कितना बच गया +8। एक शेषफल माइनस का भी बचता है, कैसे बचता है, जैसे कि मैंने 8 को 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, अब घटाएंगे तो देखिए 8 तो किस चीज़ का है, प्लस का, 9 है माइनस का, तो +8 और -9, तो शेषफल जो बचेगा वो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 शेषफल बचेगा। इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर लिखा था कि जब हम 9 से 8 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा -1, लेकिन अभी भी इसकी घात कितनी है 100। देखिए किसी भी माइनस की घात अगर सम संख्या है तो वो आंसर क्या देता है, प्लस देता है, ठीक है, तो +1 आ जाएगा इसका मान। 5 इसका मान था, गुना 5 लिख दिया, +6, तो 5 एकम 5, 5 में 6 जोड़ा कितना आ गया 11। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था आंसर, क्योंकि कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता। तो शेषफल हमारा कितना आया था 11। अभी भी हमें 9, हमारे पास कितना है, 9 से हम भाग दे रहे थे, तो हमें 9 से एक बार और भाग देना पड़ेगा, 9 एकम 9, शेषफल कितना आ गया 2। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता। अगर बड़ा आ रहा है तो आपको दोबारा भाग देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया है, यदि n बराबर 24 की पावर 3
प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 है तो n को 102 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए, अगर हमारे अंकों जैसे 24, 25, 26 और 27, अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो इन सब का टोटल कितना आता है 102। अगर इनका टोटल वही आ जाता है जिससे आप क्या दे रहे हो, भाग दे रहे हो, तो हमेशा इस ऐसी कंडीशन में जो शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत ही भारी क्वेश्चन है ये। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2024 में एसएससी जीडी ने पूछा था, क्या क्वेश्चन है, 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना है। यानी कि सबसे पहले आपको ये निकालना है 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, और फिर जो अभाज्य संख्याएं निकल कर आएंगी उनका आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो 30 से 50 के बीच की सबसे पहली अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 31। इसके बाद अगली कौन सी होगी, 37। 39 भी नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी, 41 बिल्कुल हो जाएगी, 43 बिल्कुल हो जाएगी, और 43 के बाद 45, 44 भी नहीं होगी, 45 भी नहीं होगी, 46 भी नहीं होगी, 47, 47 जो होगी, हो सकती है बिल्कुल 47 भी होगी, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 49 हो सकती है क्या, 7 ही 49 7 से कट जाती है। देखिए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं या तो खुद से कटे या वन से कटे। अभाज्य संख्या के हमेशा दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह खुद और एक वन। इसके अलावा अगर और किसी से कोई भी संख्या कटेगी तो वह अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद है मैंने सही लिख दिया होगा। 31 के बाद 32 भी नहीं होता, 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 36 भी नहीं होता, 37 होता है, 38 नहीं होता है, 39 3 से कट जाता है, नहीं होता है, 40 नहीं होता है, 41 होता है, 42 नहीं होता, 43 होता है, 44 नहीं होता, 45 भी 5 से कट जाता है, 46 भी कट जाता है, 47 नहीं कटता, तो 49 7 से 49 49 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो बस हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा। सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ देते हैं, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 और 1 19। यानी कि आंसर जो भी होगा उसके बाद में कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसलिए मतलब मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये भी अप्रोच आप सीखे, इकाई के अंक से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई का अंक आपके हिसाब से आ गया है तो आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसके इकाई के अंक को जोड़ा तो मेरे इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। ये और किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए मैंने पूरे को नहीं जोड़ा, आंसर लगा दिया डायरेक्ट। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, पूछा है 1 से लेकर 19 तक। देखिए, एक खुद 1 से कटता है तो एक भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 2 जो है वो 2 से कटता है और 1 से कटता है, इसके भी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए 2 भी क्या होती है, भाज्य संख्या नहीं होती है। 3 की अगर बात करूं, 3 खुद से कटता है और 1 से कटता है, दो ही संख्याओं से कटता है, इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं होती। 4 की अगर बात करें तो 4 खुद 4 से कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, 3 गुणनखंड हो जाते हैं 4 के। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 4। तो 4 हो गई। 4 के बाद 5 नहीं होती, 6 बिल्कुल 6 हो जाएगी भाज्य संख्या, 7 नहीं होती, 8 हो जाएगी भाज्य संख्या, 9 भी एक भाज्य संख्या होगी, 9 3 से कटता है, 10 बिल्कुल 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी आ गई, टोटल संख्याएं आ गई 10। 10 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 19 के बीच में जो क्या नाम, भाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। हमें ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 6 से भी पूरी की पूरी कट जाए और 12 से भी पूरी की पूरी कट जाए, और वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब हमारे पास देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो 4 ऑप्शन में से हम सबसे छोटा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमसे पूछा है छोटी से छोटी। हम देखेंगे कि सबसे छोटा ऑप्शन 6 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, और वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो अगर सबसे छोटा ऑप्शन की बात करूँ तो मैं 36 की बात करता हूँ। तो देखिए 36 जो है वो 6 से कटता है पूरा, बिल्कुल। 12 से कटता है। और क्या 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है? बिल्कुल। 6 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 36 होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वैसे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर एग्जाम में देखते ही आपको क्वेश्चन करना है। आपका मेन मकसद होना चाहिए एग्जाम में टाइम बचाना। देखिए सबसे पेन चीज़ होती है क्वेश्चन आना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप होता है उसको कम समय में करना चाहिए। तभी आपके एग्ज़ाम में जो है समय को मैनेज करते हुए आप पेपर को कराएंगे। नहीं तो आपका ऐसा होता है कि आता तो सब कुछ है, लेकिन स्पीड ज़्यादा ना होने की वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। तो हमको भले ही ऑप्शन की मदद लेनी पड़े, भले ही बेसिक से करना पड़े, कोई भी तरीका लगाना पड़े, स्पीड जो है वो आपकी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 225 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक तो ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ये 225 नहीं है, इसको आप क्या कर लें, 255 कर लें। ठीक है। सबसे पहले हम अपनी 4 अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, ए, बी, सी और डी। इसने कहा है कि पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है और आखिर 3 संख्याओं का गुणनफल जो है ये हमें दिया हुआ है। ये कितना है? 255 है और ये 1955 है। ठीक है। अगर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर b की गुना हुई है, यहाँ पर c की, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी c की। इसका मतलब है इनमें b और c की गुना कॉमन है, इसमें भी b और c की जगह कॉमन है। यानी कि अगर मैं b और c को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ बचेगा a और d। इधर से तो बी और सी हटा दिए, इधर से भी बी और सी मैंने हटा दिए हैं, तो इधर से भी बी और सी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यानी कि हमें इन दोनों को तब तक काटना पड़ेगा जब तक इनमें से सारी कॉमन चीज़ें बाहर नहीं निकल जाती। तो 5 से ट्राई करेंगे सबसे पहले। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, इसे काटेंगे। 5 तिया 15, 5 नम 45, 5 एकम 5। अब किस चीज़ से ट्राई करें इसको? 17 तिया 17 से एक बार ट्राई कर लें। अगर हम 17 दूनी 34, 17 तिया, बिल्कुल 17 34, 17 तिया 51, और ये कटेगा 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 5, 17 तिया 51। अब 3 और 23 में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है, तो इसका मतलब है ऊपर आएगा कितना? 3, और नीचे कितना आएगा? 23। ठीक है। तो देखिए 4 की 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में सजाई गई हैं। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटी ए, उससे बड़ी बी, उससे बड़ी सी और सबसे बड़ी डी। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ चुकी है। क्या है? 23। तो आंसर हमारा क्या होगा? 23 आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2023 में पूछा गया है। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 73, 115 और 185 को विभाजित करें और जो शेषफल आए वो तीनों को भाग देने पर समान शेषफल आए। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, ऐसी कौन सी है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्यों ना हम ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या लेकर ट्राई कर लें एक बार। तो सबसे बड़ी संख्या अगर ऑप्शन में देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 14। 14 से अगर 73 को भाग दे दें तो 14 पंजे 70। 73 से अगर मैं 14 को भाग दूं तो 14 पंजे 70, शेष कितना बचेगा? प्लस के 3। अगर बात करें 115 की तो 14 पंजे 70, 14 ठीक 14, 14 सत्तर 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 होता है, प्लस के कितने बच गए? 3 बच गए। और बात करें 185 की, अगर 185 को हम 14 से भाग देते हैं तो 14 ही कम 14 बचे 4, 14 14 तिया 42, बचे कितने? प्लस के 3। तो बिल्कुल मेरा आंसर क्या आंसर हो जाएगा? 14। 14 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम 73 को भाग दें, 115 को भाग दें या 185 को भाग दें, तीनों को भाग देने पर शेषफल जो है वो समान बचता है। और शेषफल क्या बचा है? +3 बचा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली
संख्या जो छोटी से छोटी संख्या क्या है, p है। यदि p प्लस 40 बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चीज अगर मैं आपको बता दूं कि 104, 78 और 240 से पूरी तरह विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो होगी इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो क्यों ना हमें सबसे पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी, 104, 78 और 260 का हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, एलसीएम। जो एलसीएम निकल कर आएगा वो किसका मान होगा, पी का मान होगा। तो हम एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, देखिए 13 8 104, गुणनखंड कर लेता हूँ मैं इसको, 13 6 78 और 13 दूनी 26, इसके ऐसे टुकड़े हो गए। अगर बात करें 13 की तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये होगा 13 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा 13 गुना 4 पंजे 20। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो अब हम सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं। 13 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, एक ही है, क्योंकि 13 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 घात है। 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 ले लेते हैं। 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 1, और 5 की, तो गुना कर लेते हैं इनकी। 13 गुना 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और ये हो जाएगा 5 दिया 15। 15 अट्ठे कितना हो जाता है, 120। 15 अट्ठे कितना हो जाता है, 120, और 120 की गुना हमें किस में करनी है, 13 में। जीरो झुकी रहेगी, 12 या 36 का 6 का हासिल को लगे 3, 12 कम 12 और 3 15। तो ये कितना आ गया, 1560। एलसीएम कितना आया, 1560, यानी कि पी का मान जो है, पी का मान कितना है जी, 1560। फिर क्या कहा गया है कि p प्लस 40 अगर कर दें तो वो कितना है, क्यू स्क्वायर। यानी कि अगर मैं 1560 में कितना जोड़ देता हूँ, 40 जोड़ देता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। 1540 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40। तो यही पूछा था क्यू का धनात्मक मान क्या होगा, तो क्यू का धनात्मक मान होगा 40। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए मैं थोड़ी स्पीड से इसलिए चलाऊं क्योंकि इस क्लास का हमारा मेन मकसद है प्रैक्टिस करवाना। तो प्रैक्टिस में हम बेस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑप्शन से हो चाहे वो बेसिक से हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हमने दोनों के दोनों वीडियो में एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए 2024, 23, 22, 21, 19 तक के क्वेश्चन हमने इसमें सोल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोनों वीडियो आप जरूर देख लें अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर ऐसे संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं दोनों वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है और मेहनत अच्छी लगी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत है आपके लिए, इसको कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ती। यूट्यूब पर सभी चीज़ें क्या होती हैं, फ्री होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए बनाएं, उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारा जो मकसद है पूरे भारत को पढ़ाने का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, उस वीडियो पर जल्दी वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।